क्वेश्चन है डिवाइड 7,000 among A, B and C such that A gets 50% of what B gets and B gets 50% of what C gets। ठीक है, तो कहता है कि 7,000 रुपये है, 7,000 रुपीज को A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 7,000 रुपीज को A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए कि जितना B को मिलेगा ना उसका 50% A को मिलेगा और जितना C को मिलेगा ना उसका 50% B को मिलेगा। ठीक है, जितना C को मिल रहा है, C का 50% B को मिल रहा है और B का 50% A को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और 7,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में। ठीक है, इसका रेशियो दिया हुआ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उल्टा चलते हैं, सी को देख लेते हैं, सी को कितना मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा वो पहले हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे इसको पता नहीं है कितना मिलेगा तो इसको हम एक्स मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अमाउंट रिसीव्ड बाई सी बी रुपीज एक्स। मान लिया कि ए को जो कितना अमाउंट मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा तो सी को मिल जाएगा एक्स, तो सी को एक्स मिल गया। ठीक है, सी को मिल गया एक्स, अब बी को देखिए कितना मिलेगा। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, देन अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड बाई बी, बी को कितना मिलेगा, तो सी को जितना मिल रहा था इसका 50% मिलेगा किसको, बी को। तो अमाउंट रिसीव्ड बाई बी कितना होगा, 50% ऑफ किसका, 50% ऑफ सी, मतलब 50% ऑफ एक्स, मतलब कहने का मतलब है 50% ऑफ एक्स, उसको उतना ही कहेंगे 50% ऑफ एक्स। ठीक है, उतना ही छोड़ देते हैं। अब ए को कितना मिलेगा, देन अमाउंट रिसीव्ड बाई ए, ए को कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 50% ऑफ। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, इसको डिलीट किया जाए। ठीक है, 50% ऑफ एक्स था यहाँ पे। ठीक है, तो 50% ऑफ इसका ए को जो मिलेगा 50% ऑफ बी मिलेगा, बी को जितना भी मिल रहा है उसका 50% मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि इसका 100 रुपीज मिल रहा था सी को 100 मिला, तो बी को उसका 50% मतलब 50 मिला, तो सी को उसका भी 50% मिल रहा है, 50 का भी आधा मतलब 25 मिलेगा। तो कह सकते हैं कि सी का 25% इसको मिलेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू 25% ऑफ सी मतलब एक्स, 25% ऑफ एक्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी का अमाउंट जितना भी मिलेगा सी को मतलब एक्स, बी को जितना भी मिलेगा मतलब 50% ऑफ एक्स, प्लस ए को जितना भी मिलेगा मतलब 25% ऑफ एक्स। ठीक है, तीनों को जितना भी पैसा मिलेगा तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 7,000 रुपीज होना चाहिए। अब यहाँ हमको एक इक्वेशन मिल गया है, इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो एक्स का तो एक्स हो गया, प्लस 50% ऑफ एक्स का मतलब हो जाएगा 50% का मतलब हो गया बाई 100 ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, प्लस 25% ऑफ एक्स, 25% का मतलब हो जाएगा बाई 100 ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो तीनों का फाइंड होगा यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स, ये हो जाएगा 50x/100, इसको हम लिख सकते हैं 20x/100 इक्वल टू 7,000। ठीक है, इस तरीके से फ्रैक्शन वाला सम हो गया, तो यहाँ पे एलसीएम 100 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 100x, प्लस यहाँ पे दिया है 15x, यहाँ पे है 25x। ठीक है, इस प्रकार से इक्वल टू कर लेंगे 7,000 हो जाएगा। अब सबको ऐड करना है, 100 प्लस 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 175x बाई 100 इक्वल टू 7,000। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 175 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो 125x हो जाएगा, और 7,000 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करें तो 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 175। ठीक है, तो 25 से 175 कट हो जाएगा 7 टाइम्स में, 100 हो जाएगा 4 टाइम्स में, 7 से 7,000 हो गया 1,000 टाइम्स में। अब इधर देख लेते हैं इस साइड में,
तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया है x का जो वैल्यू आया है वो कितना आ गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4, कितना आ गया 4000 आ गया। ठीक है, 4000 आ गया x का वैल्यू। यहाँ पर लिखेंगे हेंस अमाउंट, है ना, इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से, हेंस सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना है, एक्स माना था और एक्स का वैल्यू 4000 आ गया, तो 4000 रुपीज हो गया, 6 सी को मिलेगा 4000 रुपीज। बी का शेयर कितना होगा, बी को कितना पैसा मिलेगा, तो बी को मिल रहा है 50% ऑफ एक्स। ठीक है, 50% ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू आ गया कितना 4000। सॉल्व कर लीजिए, 50% का मतलब बाई 100 ऑफ कितना है 4000, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 50 मल्टीप्लाइड बाई 40, कितना आ गया 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज मिल रहा है बी को, तो ए को कितना मिलेगा, तो ए का जो शेयर होगा वो टोटल कितना था 7000 रुपीज था, और 7000 में से 4000 मिल गया उसको और 2000 मिल गया बी को, तो सबको माइनस कर देते हैं, तो 7000 माइनस 4000 माइनस 2000 कितना होगा, बचेगा यहाँ पर 1000, तो 1000 रुपीज जो होगा वो मिलेगा ए को, 2000 मिलेगा बी को और 4000 मिलेगा सी को, तो यही तीनों जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।